नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पढ़ाते हैं सर्कल। सर्कल बोले तो व्रत। ये क्या है? व्रत। सभी लोगों की आवाज आने, जिससे पूछेंगे वो बोलेगा, ठीक है? यस सर। ये क्या है? व्रत। ठीक। और ये क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। और ये क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या। और ये क्या है? व्यास। पूरा हो गया। व्यास। और ये पूरा अंदर का क्या है? क्षेत्रफल। 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 और ये ऊपर का आवरण क्या है? परिधि। ठीक। अब इसके जो सारे हैं इनके होते हैं फार्मूले। ठीक। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्या बताया था हमने? क्षेत्रफल का 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। और परिधि 2 पाई आर। 2 पाई आर। ठीक, वेरी गुड। अब त्रिज्या आधी है, तो अगर व्यास निकालना हो, त्रिज्या दी हो, तो त्रिज्या दी है मान लो पहले से, तो व्यास निकालना हो तो व्यास कैसे निकालोगे? व्यास बराबर करोगे 2r, क्योंकि 2 से r की गुणा कर दोगे, आधी है, इसको 2 से गुणा कर दोगे तो पूरी नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। अगर इतनी 5 है तो इतनी कितनी हो जाएगी? 10। ठीक। अगर ये पूरा 8 दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 16। पूरा व्यास 8 है, त्रिज्या 16 हो जाएगी? नहीं, 4। 4। क्योंकि व्यास की त्रिज्या क्या होती है? आधी। और त्रिज्या का व्यास क्या होता है? दोगुना। ठीक। तो अगर त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास को 2 से भाग कर दोगे, क्या निकल जाएगी? त्रिज्या। ठीक। समझ में आई बात? अगर व्यास निकालना है, त्रिज्या दी है, तो त्रिज्या क्या दोगुना क्या हो जाएगा? व्यास। ठीक। ये बात समझ में आ गई? चलो इसको इरेज करते हैं। अब एक चीज और ध्यान दे लो। मैंने अभी बोला बीच में एक शब्द लिया, पाई। पाई पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 या फिर 22/7 लिख सकते हैं, और लूज लिख सकते हैं इसको 3.1416। इसको भी रख सकते हैं, इसको भी पाई की जगह रख सकते हैं। जहां जहां पाई आ जाए, तो जहां पाई आ जाएगा वहां पर क्या लिख सकते हो? 22/7 या फिर 1416। बहुत मार मारेंगे तुमको। चलो ठीक है, एक ही लैंग्वेज बोला करो, हिंदी इंग्लिश की खिचड़ी मत बनाओ, ठीक है? ये सवाल समझो। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। ये त्रिभुज है, वृत्त है, और इसकी ये क्या है? ये कितनी है? 7। इसका क्षेत्रफल बताओ। 14।
ये तो 14 तो इसका व्यास हो जाएगा। अब क्षेत्रफल का पहले सबसे पहले सूत्र बताओगे क्या होता है? 2 पाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई का मान क्या आता है हमने अभी? 22/7 22/7। तो पाई की जगह रख लिया 22/7। आर की जगह क्या है? 7 है। तो आर स्क्वायर है तो या तो 7 का स्क्वायर रखोगे या तो 7 का स्क्वायर सीधे 49 होता है। कितना होता है? 7 का वर्ग कितना होता है? या फिर 7 को 2 बार लिख लो, 2 स्क्वायर 7 × 7 कर लो, हो गया। अब 7 से एक 7 तो कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? बढ़ जाएगा। एक 7 से एक 7 कितना बचा? ये बच्चा दोनों 22 और 7 इनकी गुणा करो, कितना आएगा? 7 दूनी 14 हासिल आया। 7 दूनी 14 और 1 15 क्या निकल के आया? क्षेत्रफल। अगर यहीं पर बोल दे कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि बताओ। क्या बताओ? परिधि। अब तो ये सूत्र नहीं लगेगा। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर 2 पाई आर होता है। आर फिर दिया है यहाँ पे, आर बराबर क्या दिया है? 7 दिया है। तो 2 की जगह तो 2 लिख लिए, सूत्र में दिया है। पाई की जगह ज्योति 22/, आर की जगह 7 से 7 कितना बचा? कितना आएगा ये? 44 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा 44 सेंटीमीटर? परिधि। समझ में आई ये बात? अभी भी समझ में नहीं आया तो बताओ। अगर त्रिज्या दी है तो परिधि भी निकाल लोगे और क्षेत्रफल भी निकाल लोगे। और व्यास अगर पूछ लिया, व्यास बताओ तो। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो व्यास कितना होगा? सीधा सीधा हमने क्या बोला था? व्यास बराबर 2r, तो 2 ऐसे लिख लिया। आर की जगह क्या कर दिए? 7। कितना हो गया? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। केवल त्रिज्या दी है, हमने व्यास निकाल लिया, हमने परिधि निकाल लिया, हमने